हमारा सुख और हमारा दुख वो 4 लोगों, वो 15 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों वहीं रहता है कि भाई फलाना ढिमका ने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो नहीं बुलाया, वहां बुरा लग गया, यहाँ अच्छा लग गया। इसी में फंसे रहते, पूरी एनर्जी इसमें चली जाती है। यार उसको फोन किया तो उसने फोन का रिप्लाई नहीं करा, असल मैं भी ग्रुप में था, उसने ग्रुप में मेरे को बर्थडे नहीं किया, लेकिन उसने फलाने उसको बर्थडे किया था। बताओ, साला ग्रुप में है, वहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात काफी इंडिया के हाई पर्सनालिटी से हुई थी, सेलिब्रिटी से हुई थी, और इन लोगों से मैंने कुछ वार्तालाप भी किए थे। इन लोगों से मैंने 1 to 1 फॉर्चुनेटली मिलने का मौका भी मिला था मेरे को। तो मैं आपको इन लोगों के बारे में थोड़ा सा मैंने जो जाना है, एक तो ये बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं और अपने आप में बहुत ही फोकस रहते हैं। आज आपको क्या लगता है कि ये लोग बिगर मेहनत करे, बिगर कुछ करे इस मुकाम पे पहुंच गए? मुकेश अंबानी जी भी उस पार्टी में आए थे, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, उनसे हाथ भी मिलाया है। वेदांता के अनिल अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि सर सक्सेस का क्या राज है। उसने मेरे को बोला कि बेटे आप सब लोग, हम सब लोग एक ही समान हैं, खाली सोच में परिवर्तन है। आप अपने लिए वर्क करते हो 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, हम लोग टैलेंटेड को हायर करते हैं, उनका टाइम को हम लोग परचेस करते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं और वो कंपनी को रन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ सीखने को ये मिली कि अगर अमीर बनना है तो आपको तो भाई टीम चाहिए ही चाहिए। या तो आपको अमीर बनने के 2 रास्ते हैं, या तो आप टीम हायर करो, उनसे काम करवाओ और वो आपके लिए पैसा कमाए, या आपके पास इतना सारा पैसा हो कि पैसा आपके लिए पैसा कमाए, कि अपना पैसा लगा दिया मार्केट में, शेयर मार्केट में या कहीं पे बिजनेस में लगा दिया, वो पैसा आपके लिए अर्न कर रहा है। आपने ऑफिसेस ले लिया, उसको रेंट पे दे दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो वहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है। 10 साल 12 साल में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो रहा है। कुछ अच्छी कंपनी को शेयर ले लिए तो वहाँ से आपका पैसा बढ़ रहा है। तो अगर पैसा है तो पैसे से पैसा बढ़ सकता है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है 24/7। या फिर मैं बिजनेस में डालूँ, तो बिजनेस के अंदर हम लोग टीम को हायर करते हैं। क्या बड़े बड़े बिजनेस में क्या करते हैं, सब लोगों को टाइम को परचेस करते हैं। ठीक। दूसरा, इन लोगों में बहुत ही एक अभूतपूर्व, इन लोगों में एक मैंने क्वालिटी देखी कि बहुत ही धीर गंभीर और बहुत ही शांत दिमाग के लोग होते हैं ये लोग, और ये बड़े फोकस रहते हैं। इनको लाइफ में इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये जो करना चाहते हैं उसी पे फोकस रखते हैं, भले कोई पार्टी में जाए नहीं जाए, मिलते भी है लेकिन अपने काम पे। आप ये सोचिए कि ये लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो कितने कितने घंटों की मेहनत लगती होगी। आप क्या सोच रहे हैं कि धोनी उस मुकाम पे पहुंचा हुआ तो क्या धोनी ने अपना वो फिट नहीं रखा है? क्या आज इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, बहुत सारी कंपनियां भी रन करते हैं, विराट कोहली है, ये लोग है, तो मुकेश अंबानी है, अनिल अग्रवाल है जो वेदांता के है, ये लोग क्या अपने आप पे काम नहीं करते हैं? बहुत वर्क करते हैं भाई, बहुत वर्क करते हैं। आपने सोचा नहीं होगा उतना वर्क करते हैं। खाली इनका हमें सक्सेस दिखता है, लेकिन इनके पीछे की जर्नी, जो इन्होंने जो जर्नी तय करी है, इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, इन्होंने जो धैर्य दिखाया है, इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, इन्होंने जो प्रोसेस अपनाया है, इन्होंने जो सिस्टम अपनाया है, हम उसको नहीं जान पाते हैं। अगर उसको जान लेते हैं तो आज हम भी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और इनके 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 पास में इनका जो ऑरा है, इतना पावरफुल ऑरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये साधना कर रहे हैं। आप ये समझिए, साधना कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री को चलाना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है वेदांता को चलाना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि धोनी को उस मुकाम पे बने रहना है। चाहे धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। तो आज जो भी ये लोग हैं, इसके पीछे का राज हमें जानना चाहिए कि क्या ये लोग करते हैं। हम लोग उस सोच पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, और नहीं हम पहुंचना चाहते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा आकर्षण, हमारा सुख और हमारा दुख वो 4 लोगों, वो 15 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों वहीं रहता है कि भाई फलाना ढिमका ने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो नहीं बुलाया, वहां बुरा लग गया, यहाँ अच्छा लग गया। इसी में फंसे रहते, पूरी एनर्जी इसमें चली जाती है। यार उसको फोन किया तो उसने फोन का रिप्लाई नहीं करा, असल मैं भी ग्रुप में था, उसने ग्रुप में मेरे को बर्थडे नहीं किया, लेकिन उसने फलाने उसको बर्थडे किया था। बताओ, साला ग्रुप में है, वहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप जितनी एक्टिविटी करते जा रहे हो, वहां आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है और आप मेन गोल से भटक ही जाते हो। आप, या ऐसा होता है, फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है और लाखों करोड़ों लोग उस ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन भाई कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। तो कौन आदमी कहाँ गोल मारेगा? बताओ। फुटबॉल को मार रहे हैं,
किसी का कोई गोल ही नहीं है। ऐसी लाइफ है, इतनी भीड़ के अंदर हम चल रहे हैं। कोई फुटबॉल का ग्राउंड है, मालूम ही नहीं कहाँ मारना गोल पोस्ट पे। जब गोल पोस्ट में मारना ही नहीं है तो क्या होता है, उससे भिड़े, उससे लड़े झगड़ा किया, उसका बुरा लगा, इसका अच्छा लगा, फिर हम नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं। तो हम अपनी लाइफ को डिजाइन ही नहीं कर पाते हैं, डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। जब डिजाइन और डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो हमको स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। जब स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं तो भाई जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जहाँ मिला वो भैया जो थाली में गिर गया वो खा लिया। हमने जो सोचा वो हमने पाया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बरसात गिरी और आपने कुछ तैयारी नहीं करी है, लैंड को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, आपने को प्रॉपर्ली बीज बोई नहीं है, आपने क्यारियां बनाई नहीं है आपने, तो क्या होगा? बरसात तो गिरेगी, कुछ ना कुछ तो उगेगा ना। क्या होगा? वो वाइल्ड ग्रास उग जाएगी, जंगली घास जिसे बोलते हैं। कभी आपने देखा कि बरसात गिर गई और सब्जियां उग गई है और गेहूं बिल्कुल एकदम खेतों में लहला रहा है और बाजरे की खेती हो रही है, ज्वार की खेती हो रही है। अपने आप देखा कभी खेती होती है? आप छोड़ दो भूमि को, बरसात गिर जाएगी। आपने अगर बीज भी डाला, उसका केयर नहीं करा तो भी नहीं उगेगा आपका। तो जब अगर कुदरत आपको बोलती है इतना कि आपने केयर करोगे हमारी, तो हम भी आपकी केयर करेंगे। तो हमारी बॉडी क्या है? मेड आउट ऑफ गॉड, हम भी कुदरती है। जो अमीर लोग हैं वो भी कुदरती है। तो वो लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसका 1% या 0.001% हम कर सकते हैं? क्या अच्छी बुक को पढ़ सकते हैं? कोई अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं? क्या अपनी सोच को बदल सकते हैं? मिडिल क्लास ही रहना चाहता है, लोअर क्लास ही रहना चाहता है। अब थोड़ा सा अपर क्लास जो है वो ठीक है। जो अपर से अपर है, चाणक्य ने बहुत साल पहले ये बात बड़ी बोली थी, आज ये बात की आज भी रियलिटी है। गरीब को समझ नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गरीब को समझ नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है। मध्यम वर्ग खुद ही अपने आप में बहुत उलझा हुआ है, फुर्सत नहीं है। और जो धनाढ्य वर्ग है या अमीर वर्ग है, उनको भाई जरूरत नहीं है। उनके लिए लोग बाग कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये मध्यम वर्ग किसके लिए करता है? उन्हीं के लिए काम करता है। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में किस कैटेगरी में हो आप, तो आपको अगर थर्ड कैटेगरी में आना है तो आपको भाई सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, इनकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इनके लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप और हम अमीर नहीं बन सकते। बहुत उदाहरण है जो लोग नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन उसके कारण हमारे को वो जो कारण है वो क्या कारण से आए हैं, किस कारण से आए। आज ऐसा नहीं है झुग्गी में पढ़ने वाला बच्चा भी IAS IPS बना है, झुग्गी में पढ़ने वाला बच्चा भी अमीर बना हुआ है, और बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाला, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाला भी अमीर नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ये अमीर लोगों से मैंने यही सीखा, यही जाना कि ये जो भी जहाँ पर भी है, इसके पीछे एक साधना है, एक तपस्या है, तभी ये उस मुकाम पे पहुंचे। तो आज हमें भी अगर सफलता की राह देखनी है तो हमारे को हमारी साधना करनी है। हमको किस रास्ते पे जाना है वो पहले तय करना है। हमारी साधना करनी है, हमको हमारी तपस्या करनी है, और हमको बहुत मेहनत करनी है, दिमाग लगा के मेहनत करनी है, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, जिससे कि हम भी अपने मुकाम पे पहुंच सके, हम भी अमीरों से कुछ सीख सके और अमीर जैसे बन सके। और इस दुनिया में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, यूनिवर्स ने सब कुछ दिया हुआ है। ये कहाँ बोलता है कि मर्सिडीज के शोरूम में कि भाई एक्स वाला जाके मर्सिडीज खरीद सकता है, या ये कहाँ बोला है कि भैया ये आपको जो है ये फ्लैट जो है डोनाल्ड ट्रंप वर्ली के अंदर फ्लैट, डोनाल्ड ट्रंप टावर में फ्लैट बना है तो भाई फला नहीं खरीद सकता। कोई भी खरीद सकता है, जिसका पैसा हो खरीद सकता है। ये तो कहीं लगाए नहीं ना, रूल तो कहीं नहीं लगाया है कि आपके पास भाई BMW हो तो आप शोरूम में जाके BMW नहीं खरीद सकते, कि शूद्र नहीं खरीद सकता या ब्राह्मण नहीं खरीद सकता, तो कुछ है ही नहीं ना। जिसके पास पैसा हो वही खरीद सकता है। तो आज ऊपर वाले ने कितना हमारे को दिया हुआ है, सब जगह अपॉर्चुनिटी दी हुई है, लेकिन क्या हम इसको एनकैश करते हैं? क्या हम जहां रहते हैं वहीं संकीर्ण हो जाते हैं, जैसे कुएं के मेंढक की तरह हो जाते हैं। तो आप इससे बाहर निकलिएगा, आप भी अपने सपनों को साझा करिएगा, और सपने बड़े देखिएगा जिसमें डर लगे, सपने बड़े देखिएगा जिसमें डर लगे। अगर आप साल के 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, तो भाई आप साल के सोचोगे 5 करोड़ कैसे कमाओ, साल के 5 करोड़ कमा रहे हैं तो 50 करोड़ कैसे कमाओ, 50 करोड़ कमा रहे हैं तो 500 करोड़ कैसे कमाओ। 500 करोड़ कमाना है, सोच में डर होना चाहिए, कंपन होनी चाहिए। सपने बड़े देखिएगा, और जब बड़े सपने देखेंगे और उसके प्रति कार्य करना शुरू करेंगे तो एक दिन वो सपने भी साकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे वाले वीडियो में एक अमीर बनने की जो प्रक्रिया है, स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रिच बन सकते हैं, कैसे हम। आज मैं भी इस प्रोसेस से इवॉल्व हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने को रातों रात सीख लिया है, इवॉल्व हो रहा हूँ। कि हर एक व्यक्ति अगर कोशिश करेगा तो
भाई अगर हम चांद का एम लगाएंगे तो तारों पे तो गिरेंगे ही ना, तो एम तो बड़ा लगाना पड़ेगा हमारे को। तो दोस्तों मेरे को जरूर विश्वास है कि इस वीडियो से, इस जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे कुछ ना कुछ सहायता होगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं 2 बुक जरूर रिकमेंड करूँगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये 2 बुक को जरूर पढ़िएगा। और तीसरा बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो है अपना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। So guys, thank you very much for watching my video. Wish you all the best and may God bless you and see you in the next video very soon.